देखिए, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आप गणित में कमज़ोर हैं, तो फिर जिस तरह से गणित में तेज जो लड़के हैं, वो जैसे तैयारी करते हैं, वो तैयारी आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा। इसे सबसे पहले समझें। और बार-बार मार खाने का जो आप मतलब आप जो फेल्योर हो रहे हैं, उसका कारण भी यही है कि एक तेज तर्रार लड़का जैसे गणित की तैयारी करता है, वो रास्ता आपके लिए नहीं है। इसका कारण क्या है बताइए तो? इसका कारण एक ही है। चूंकि आपको गणित में मन नहीं लगता है, गणित में आप कमजोर हैं, गणित कम करते हैं, तो इसलिए दिमाग में जो है गणित को पहचानने का, गणित को समझने के जो मटेरियल्स होते हैं, वो इम्प्रिंट जो होते हैं वो कम है। और एक तेज तरार लड़का में आपसे कई गुना ज्यादा है, जिसके लिए जब आप गणित की तैयारी शुरू करते हैं, तो तेज तरार लड़के को जो प्रॉब्लम नहीं होता, वो प्रॉब्लम आपको होता है। इसका मतलब ये कभी नहीं बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई गणित में कमजोर लड़का गणित सीख ही नहीं सकता है या उसे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मैंने यहाँ पे अपना क्या कहते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, क्योंकि मैं जो इन बातों को बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि पर्सनली आपको बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आते आ रहे होंगे। तो कोई हिचक ना कीजिए, पूछ डालिए, मैं आपको जवाब दूंगा। लेकिन फोन नहीं करेंगे, जस्ट मैसेज करेंगे। तो चलिए हम आग बातों को बताते हैं कि जैसे वीडियो देखना, देखिए आप बोलते हैं कि लाइव क्लास अच्छा होता है, रिकॉर्डेड क्लास खराब होता है। कुछ लोग कोचिंग क्लास में जाते हैं और सोचते हैं कि ये जाते ही मेरी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि आपके दिमाग में लॉजिक बिल्डर पहले से तैयार नहीं है, आप में लॉजिक रिटेनर पहले से दिमाग में नहीं है, आपको लॉजिकल सीक्वेंस पता नहीं है, आपका लॉजिकल आइडेंटिफिकेशन की ताकत नहीं है। और जिसके लिए जो है, आपके लिए केवल वीडियो जो है वो सफिशिएंट नहीं होगा। लेकिन मैं इसके साथ साथ एक बात और भी करना चाहता हूं कि देखिए, आप जो मैथ्स के नोट्स बनाते हैं, वही आपको सब चीज दे सकता है, केवल मैथ के नोट्स। लेकिन आप जिस तरह से मैथ के नोट्स बनाते हैं, वो सफिशिएंट नहीं है, उसमें कुछ चेंजेस करने होंगे। तो चलिए इन बातों को देखते हैं। आपके सामने एक सवाल है, ठीक है ना? जैसे एक दुकानदार पहले किसी वस्तु के मूल्य को 12% बढ़ाता है और उस पर 20% की छूट की घोषणा करता है। प्रारंभिक मूल्य पर वास्तविक छूट कितना है? देखिए, इसमें सबसे पहले किस नोट्स में देखिए क्या दिया गया है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। हम गणित को देखते हैं, पहले तो नोट्स बनाना ही बनाते ही नहीं है। जो नोट्स नहीं बनाते, हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूं कि अगर एग्जाम को क्रैक करना है, नोट्स बनाना सीख लीजिए, या वैसे किसी क्लास में ज्वाइन कीजिए जहां पे बना बनाया नोट्स सही रूप से है, जिसमें क्या होना चाहिए, पहले सवाल में होना चाहिए कि दिया क्या गया है स्पष्ट रूप से। तो मतलब यहां से आपके दिमाग में यह बात आ सके कि भैया जैसे मूल्य में 12% की बढ़ोतरी हुई, देखो दो शब्द में खत्म हो गया। उसके बाद 20% का छूट दिया गया। पूछा क्या है कि वास्तविक छूट, इफेक्टिव डिस्काउंट का प्रतिशत निकालना है, ठीक है? अब देखिए यहां पर जो है, चूंकि आप इसके लिए कर रहे हैं क्या, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपका उत्तर छोटा से छोटा होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उसका लॉजिक आपको सबके दिमाग में आना चाहिए। अब देखिए इसमें 100 + 12, तो हमने क्या बोला कि इसकी लॉजिक की सीक्वेंस को पहले देखिए, क्योंकि ये लिखा हुआ होना चाहिए। लिखा होने से ही आप जब इसको, दूसरी वीडियो में बोलूंगा कि कैसे रिवीजन होता है, कैसे ग्लांसिंग होता है, ये सारे तथ्य भी थोड़ा बताऊंगा। उससे आप बड़ी जल्दी के साथ करते हुए लॉजिक के साथ चीजों को समझते हैं, क्योंकि गणित लॉजिक है माय डियर फ्रेंड। जैसे ये वस्तु का 100 रुपया दाम ले गया, लिखा हुआ है 12% की वृद्धि हुई, तो 12 जोड़ा 112 हुआ। अब बोलता है कि 112 रुपया, 100 रुपया का चीज था, 12 रुपया दाम बढ़ा के 112 रुपया कर दिया। अब बोलता है कि 20% का छूट देगा। अगर 20% का छूट देगा तो मतलब क्या, 100 रुपये में 20 रुपया देगा, तो उसे 80 रुपया मिलेगा। तो ये देखो 80/100 से गुना कर दिया, गुना कर दिया तो 896/10 मिला, सुना सुना कट गया। और 112 को 8 से गुना किया, 896 हुआ, मतलब 89.6%। अब देखो, चीज का दाम तो 100 रुपया था, ठीक है ना? उसको मिला कितना, 89.6।
जबकि 20% डिस्काउंट दिया तो 120 हो जाना चाहिए था। तो 100 से 89.6 दिया तो 10.4। यही 4 स्टेप में, ये देखो लाइन, एक ही लाइन में ये सवाल बना है, लेकिन 4 इसके अलग अलग स्टेप हैं। तो ये जो है, ये एक क्या कहते हैं, जो आप जो मैथ की जो ये बना रहे हैं, क्या कहते हैं, नोट्स बना रहे हैं, उसमें होना चाहिए। क्योंकि एक तेज तरार लड़के के दिमाग में ये प्रिंट बैठा हुआ है, आपको प्रिंट बैठाना है, इसके लिए ये अंतर होना चाहिए। इसमें जितने भी सवाल हैं आप पूछ सकते हैं। अब चलिए आते हैं कि एक होता है एक्टिव रिवीजन, एक होता है पैसिव रिवीजन। एक्टिव रिवीजन जैसे आप गणित को लगाते हैं तो एक्टिव रिवीजन कहते हैं। पैसिव रिवीजन मतलब गणित को बिना लगाए रिवीजन करते हैं। ध्यान में दीजिए, गणित को बिना किए हुए रिवीजन करना, इसको पैसिव रिवीजन बोलते हैं। बोला जाता है कि ये 2:8 होना चाहिए। मतलब जब आप 2 बार गणित लगाते हैं तो कम से कम 8 बार पैसिव रिवीजन होना चाहिए। इन बातों को करते हैं, इसमें समय ज्यादा नहीं लगता, इसमें पागल बनने की जरूरत नहीं होता, लेकिन इस विधि को करेंगे तभी होगा, तभी आपको बोलना कुछ नहीं होगा। जैसे इस लड़के को देखिए, ये मैथ के नोट्स पन्ने पलटते हुए ग्लांसिंग मेथड से, फास्ट इफेक्टिव पैसिव रिवीजन से न्यूमेरिकल लॉजिक को स्ट्रांग बनाने की विधि बोलते हैं। इसमें यह गणित नहीं कर रहा है, पन्ने पलट रहा है, लेकिन उस पन्ने में जो वो नोट्स में है, नोट्स में केवल सवाल और सवाल का हल नहीं है, उसके अलग करके दिया हुआ है कि दिया क्या गया है, पूछा क्या गया है, और स्टेप्स, लॉजिक्स, जिसको लॉजिकल सीक्वेंस कहते हैं। अब इसी तरह अगर आप एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे सीधी सी बात है, ये देखो तैयारी के लिए, एक अगर स्कूल की तैयारी करते तो 365 दिन मिल जाता है, लेकिन अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये अलग है, 60 से 150 दिन की मैक्सिमम ज़्यादा मिलेगा। और आपको कम से कम 400 से 1000 सवाल पे आपकी इतनी पकड़ होना चाहिए कि जब चाहे आप तब करके दिखा दें, क्योंकि तभी आपको सरकारी नौकरी मिल सकता है। साथ ही साथ बात होता है कि आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो 1 घंटा से 2 घंटा आप ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते हैं। और साथ ही साथ जो है, अब रिवीजन की बात करते हैं, अगर 400 सवाल तैयार करना है तो 3600 बार रिवीजन करना है, जिसमें एक्टिव और पैसिव जुड़ा हुआ है। पागल मत बनिए, होता है भाई, बहुत कम समय में होता है। या अगर 1000 सवाल है तो 9000, मतलब एक सवाल को आप 9 बार रिवीजन करते हैं, क्योंकि इसके बाद है कुछ भी हो जाए आप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहां से जो मैं डिफरेंस की खाका खींचा, और ये खाका खींचने का कारण भी कुछ है, तो उस चीजों को हम देखते हैं। जैसे देखिए, ये जो बुक्स है, मैं इस बुक्स में सबसे ज्यादा अगर बोलता हूं, सफलिंग ऑफ मैथमेटिक्स, ये पिछले बार में भी बहुत मैंने इसकी चर्चा किया है। ये एक ऐसा है कि हम सोचते हैं ना, एक चैप्टर पूरा करने के बाद हमें दूसरा चैप्टर पढ़ना चाहिए। मोहड़क जी, जितने भी कमजोर छात्र बोला गया है, सारे चैप्टर एक साथ होना चाहिए, सारे चैप्टर। तेज तरार के लिए जरूरत नहीं है, आपके लिए जरूरत है। उसके पीछे कारण भी है, ये सब पागल नहीं है। इसमें से सब कोई नोबेल प्राइज तो नहीं मिला है, लेकिन उसके नीचे के सारे रिसर्च आज भी जिन मतलब सबसे ज्यादा माने, हाउ टू सॉल्व इट, 1945 की किताब है, आज भी इसके को लोग नमन करते हैं। इसमें बताया गया है कि सवाल सॉल्व कैसे किया जाता है, और एक कमजोर छात्र को सवाल को सॉल्व कैसे करना है। इन चीजों को मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि ये बात को समझिए, केवल किसी का अगर आप नकल कर रहे हैं तो वो आप सही नहीं कर रहे हैं, आप समय की बर्बादी कर रहे हैं। आपको जो जरूरत है उसे आपको करना है, यही सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप मायूस हैं अभी, तो इसलिए नहीं कि आपका दिमाग कमजोर है, इसलिए कि आप सही तरीके से प्रयासरत नहीं हैं। तो देखिए, जैसे मैं बोलता कि वीडियो के साथ साथ लॉजिकल नोट्स, मिक्स्ड लर्निंग, अभी जो जो मैं शफलिंग ऑफ मैथ के बारे में बोला था, लॉजिकल ग्लांसिंग अभी मैंने चर्चा किया, स्पेस्ड लर्निंग एक दूसरी चीज है। लोग बोलता है एक साथ लगे रहो, सब गलत बात है, एक साथ लगे रहने से कुछ नहीं होता है। डेली टेस्ट जोड़ी है, डेली कोड जोड़ी है, और रेडी मटेरियल्स। तो ये मैजिक ऑफ 7 क्या है, आप जो गणित की केवल वीडियो,
किस तरह का होना चाहिए, लाइव क्लास होना चाहिए, ये भैया आपके लिए नहीं है, ये उस तेज तरार के लिए जिसमें वो चॉइस कर सकता है। आपको तो ये +7 अगर नहीं मिलता है तो वो कोई काम का नहीं है, जो अभी तक आप समझ चुके हो, आप मानने को तैयार नहीं हो। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि देखिए, दो रास्ते जाते हैं, ठीक है ना। गणित के जो कटु सत्य है, आपको भी ट्रॉफी मिलेगा, एक तेज तरार को भी ट्रॉफी मिलेगा, लेकिन सत्य क्या है, एक ही सत्य है, दोनों के रास्ते अलग हैं। आप अपने रास्ते जाइए, तेज तरार को उसके रास्ते से जाने जाइए, तभी आपको भी ये ट्रॉफी मिलेगा। यही मैं बताना चाह रहा हूं। तो फिर से सोचिए और रीथिंक कीजिए और सक्सेस पाइए। अगर किसी तरह की ज़रूरत है तो फिर से मैंने इस वीडियो में, लोग बोलते थे सर आप देते नहीं हो, मैंने पूरा व्हाट्सएप नंबर देकर भर दिया है। आपके दे जेहन में जो भी सवाल है उसे आप पूछें और तैयारी का मूर्त रूप दें। आपने समय दिया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।